वहीं जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा हिमपात और तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी ताजा हिमपात हुआ है। हिमपात के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। हवाई सेवाएं यहां पर निलंबित कर दी गई हैं। अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद भी किया गया। हवाई सेवाएं निलंबित है क्योंकि अब बर्फीली हवाएं चल रही हैं और इसी बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया है। मैदानी इलाकों में ताजा हिमपात हुआ है। बर्फबारी की तस्वीरें आपको दिखाई थी, लेकिन अब हिमपात आया है और उसी की वजह से अब समस्याएं, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से चारों ओर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको केवल बर्फ की सफेद चादर नजर आएगी। और जिस तरीके से ये भीषण बर्फबारी हो रही है, इसी वजह से लोगों के लिए अब निकलना बेहद मुश्किल हो गया। राजमार्ग को बंद किया गया है क्योंकि ऐसे समय में रिस्की हो जाता है ड्राइव करना भी। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर में ये ताजा बर्फबारी और चारों ओर आप देखेंगे कि बर्फ की सफेद चादर ढकी हुई है। सड़कों पर कई फीट तक की बर्फ को हटाने का काम भी हालांकि किया जा रहा है, लेकिन इस बर्फीली हवा की वजह से, इस बर्फ की वजह से हवाई सेवाओं को भी निलंबित किया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई रिस्क फैक्टर ना रहे। ऐसे में न केवल ड्राइव करना, लेकिन हवाई सेवाओं को यूज करना भी बेहद ज्यादा रिस्की हो जाता है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद पड़ा है। चारों ओर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो केवल सफेद चादर आपको नजर आएगी। हालांकि टूरिस्ट इसकी वजह से खासा खुश हुए थे। जो पर्यटक यहाँ पर बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे थे, पहली स्नोफॉल को देखने के लिए पहुंचे थे, बढ़िया आनंद आ रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे इतनी बर्फ मिलेगी, पर हमें बहुत बर्फ मिली और एकदम आनंदमय मौसम हो रखा है। एकदम एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, मतलब पैसे वसूल पूरा इस तरीके से एंजॉय किया हमने आज। अभी तो मुझे लग रहा है शाम तक ही बर्फबारी होगी है। अभी हम डल लेक में हैं और तो ऊपर तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। सोनमर्ग तो जाने ही नहीं दे रहे हैं। हमारा आज का सोनमर्ग जाने का था प्रोग्राम, वो आज कैंसिल हो गया है। श्रीनगर कारगिल राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय हम हैं, जहां पर लगातार बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काम चलाया जा रहा है इस रोड को खोलने का, क्योंकि ये रोड जो है काफी महत्वपूर्ण है और ये रोड बीते 2 दिनों से लगातार बंद है और कई जगहों पर एवलांच जो है वो आया हुआ है, जिसको क्लियर करने के लिए बीआरओ जो है इस समय काम कर रहा है। तस्वीरें के जरिए आपको दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको द्रास के करीब की दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर लगातार एवलांच का खतरा जो है हमेशा रहता है। हालांकि इस वक्त की अगर हम बात करें, यहां पर अभी भी 7 से 8 फीट बर्फ जो है वो जमा है, जो हम फिरोज आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, क्योंकि बर्फ जो है यहाँ पर कभी भी होती है और एवलांच आने का खतरा हमेशा यहाँ पर रहता है, जो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कई सारे चैलेंज जो है वो होते हैं इस रोड को खोलने के हवाले से। अगर हम आज से भी कुछ साल पहले की बात करें तो ये रोड जो है बिल्कुल कट ऑफ रहता था श्रीनगर से या बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, लेकिन आज जिस तरह से बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काम चलाया जा रहा है, काफी कह सकते हैं हम कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक व्यू के हिसाब से ये हाईवे है, जहां पर कारगिल और लेह को जोड़ने वाला ये एक वाहिद रास्ता है जिस पर इस समय काम जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि कई सारे चैलेंजेस का सामना जो है बीआरओ और बीकन को यहाँ पर सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये रोड जो है काफी खतरनाक भी रहता है सर्दियों के मौसम में। और आज के मौसम की जहां बात है तो यहाँ पर कंडीशन, अगर हम तापमान की बात करें, जो 0 से नीचे चला जाता है -40 तक, और रात के समय में भी उससे भी ज्यादा 0 से नीचे पारा चला जाता है, यानी -50 भी यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है। क्योंकि काफी पहाड़ अगर हम देखें तो काफी खतरनाक ये चोटियां है जहां पर बर्फ के तूदे जो है कभी भी गिर आते हैं और उनको क्लियर करने के लिए हमेशा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम जो है तत्पर खड़ी रहती है। साथ ही साथ अगर हम इस बीआरओ की बात करें, जिसे देश की वो ताकत माना जाता है जिसकी चर्चा आज भी
कहीं ना कहीं की जाती है, चाहे हम बड़े हाईवेज की बात करें, टनल्स की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, जो कि देश को जोड़ती है। ये कार्य रहता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का। फिलहाल हम एक ऐसे एवलांच प्रोन जोन में है जहां की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन परिस्थितियों का सामना करता है बीआरओ। और यहां पर लोगों तक राहत पहुंचाने की जब बात आती है तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के ये कर्मचारी जो है हमेशा आगे रहते हैं। और यही तस्वीरें हम आज देश और दुनिया को दिखा रहे हैं, जहां देश में इस समय गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो वही सरहदों तक रोड को क्लियर किया जाता है। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की एक अहम भूमिका रहती है इन रोड्स को क्लियर करने के हवाले से। फिरोज वानी के साथ द्रास से आशिक मीर, इंडिया न्यूज। तो हमारे सहयोगी आशिक मीर की रिपोर्ट आपने देखी। अब आशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशिक, पर्यटक बेहद खुश नजर आए थे, लुत्फ उठाते हुए नजर आए थे, लेकिन परेशानी का सबब भी खासा बन चली है ये बर्फबारी। देखिए हर्षा, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते 2 दिनों से जिस प्रकार से बर्फबारी कश्मीर घाटी में हो रही है, तो इससे कश्मीर घाटी का पर्यटन जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कई टाइम तक यहाँ पर मौसम जो है खुश्क रहा था। लेकिन अब जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, तो बर्फबारी की वजह से जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर पर्यटकों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो लोगों के लिए ये रास्ता जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से रोड जो है वो बंद हो चुका है, प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से कई सारे टूरिस्ट जो है वो रास्ते में फंसे हुए हैं। और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है इस हाईवे को क्लियर करने की, क्योंकि बर्फबारी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अभी भी अगर आप मेरे पीछे की तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये श्रीनगर के प्लेन की तस्वीरें हैं जहां पर इस तरह जो है बर्फ रिकॉर्ड हुई है। यहां से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह बर्फ जो है इस समय जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा हो रही है। और इस बर्फ के कारण की वजह से जो है अब ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो कश्मीर घाटी का रुख भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम जम्मू कश्मीर के जितने भी हाईवेज है उन्हें क्लियर किया जा रहा है। लगातार कोशिश प्रशासन की तरफ से ये है कि जितने भी फार फ्लंग एरियाज है वहां तक रास्ते जो है वो खोले जाए। और अगर हम श्रीनगर ले हाईवे की बात करें, जो पिछले 3 दिनों से लगातार बंद है, हालांकि बीकन और जो बीआरओ है वो कोशिश कर रहा है इस हाईवे को खोलने की, लेकिन लगातार एवलांच प्रोन जोन है जहां पर एवलांच की वजह से ये रास्ता जो है बिल्कुल फिलहाल बंद कर दिया गया है। इधर अगर हम जम्मू कश्मीर के फार फ्लंग एरियाज की बात करें, यानी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिसमें कुपवारा, बांडीपोरा और बारामूला शामिल है, तो यहां पर भी लगभग 3 से 4 फीट बर्फ जो है वो ताजा रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे हाईवेज, कई सारे रोड जो है अभी भी बंद पड़े हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जिस तरह से एयर ट्रैफिक को भी सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ हाईवेज पर जो ट्रैफिक मूवमेंट रहती है उसे भी फिलहाल बंद किया गया है। और इधर अगर हम बात करें तो 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर के जहां पर एवलांच की वार्निंग जो है वो भी इशू की गई है। बिल्कुल बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से एयर जो फ्लाइट्स है उसके सस्पेंशन की आपने बात की, तो ये किन किन फ्लाइट्स पर इम्पैक्ट है या सभी फ्लाइट्स वहां तक के लिए कैंसिल की जा रही हैं? देखिए फिलहाल जिस तरह से हमें इनपुट मिला है श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ से कि तमाम तर जितनी भी फ्लाइट्स आज दिन की थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि मौसम जो है अभी भी खराब बना हुआ है, अभी भी श्रीनगर के साथ साथ जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर बर्फबारी हो रही है। और फिलहाल पैसेंजर्स से भी कहा गया है कि वो अननेसेसरी ट्रैवल ना करे, क्योंकि फिलहाल वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ जो है राब्ता करे। जब भी ये हालात ठीक होते हैं, जब भी सिचुएशन ठीक होती है, उसके बाद ही जो है ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो जारी की जाएगी। इसके अलावा अगर हम हाईवेज की बात करें, यानी रोड्स की बात करें, जिसमें एक अहम रोड जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कश्मीर को बाकी स्टेट से जो है कनेक्ट करता है, फिलहाल ये रोड भी जो है बंद किया गया है, क्योंकि रामबन और कई एक ऐसी जगह है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड की वजह से जो है इस हाईवे को फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। और कई एक ऐसे हाईवेज है जो अभी भी जिन पर काम जो है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है इन हाईवेज को खोलने के लिए। जी बिल्कुल, लगातार हाईवेज को खोलने का काम जारी है। ऐसे में आशिक, जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके लिए वापस जाना भी तो बेहद बड़ी चुनौती हो जाएगी। देखिए फिलहाल बिल्कुल जिस तरह से कश्मीर घाटी पर्यटक स्नोफॉल देखने के लिए आते हैं, और इस वक्त भी हम देख रहे हैं, चाहे हम गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, यहाँ पर पर्यटकों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन कई सारे ऐसे पर्यटक ऐसे भी होते हैं जिनका शॉर्ट टूर रहता है, लेकिन
जिस तरह से अब फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही है, रोड कनेक्टिविटी बंद है, तो इसकी वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना पर्यटकों को भी फिलहाल करना पड़ता है। और फिलहाल जो स्पेसिफिक टाइमिंग रहती है टूर की, कितने दिनों तक का टूर रहता है, उसको अब लगातार बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और जितने भी पर्यटक रास्ते में फंसे हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए प्रशासन भी इस समय जो है ग्राउंड पर काम कर रहा है। जी बिल्कुल, लगातार प्रशासन की ओर से भी काम किया जा रहा है। आशिक, फिलहाल मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक ये पूरी बर्फबारी देखने को मिलेगी? और इसी बीच एक हिमपात भी आया था। देखिए, बिल्कुल, अगर हम श्रीनगर लेह हाईवे की बात करें तो यहाँ पर लगातार एवलांच जो है वो कई बार रिकॉर्ड हुआ है। और लगभग ऐसे 10 एवलांच जो है बीते 2 दिनों से श्रीनगर कारगिल हाईवे पर जो है आए हैं, जिसकी वजह से रोड कनेक्टिविटी जो है वो प्रभावित हुई है। साथ ही साथ अगर हम आईएमडी की तरफ से बात करें तो आईएमडी ने ये कहा है कि पिछले लगातार अगले 2 दिनों तक जो है मौसम इसी तरह का कश्मीर घाटी में रहेगा, जहां पर प्लेन्स में भी बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। हालांकि अगर हम कश्मीर घाटी के प्लेन्स की बात करेंगे, पहली बार कश्मीर घाटी में इस तरह की बर्फबारी हुई है। और इस साल की बर्फबारी से कहीं ना कहीं लोग भी कहीं ना कहीं खुश जो है वो नजर आ रहे हैं। और इस प्रकार की बर्फबारी से जो एग्रीकल्चर फॉर्म्स है उनमें भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो आगे चलकर उनका अगर हम बात करें तो फ्रूट इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है, जिस तरह से बर्फबारी कश्मीर के प्लेन्स में इस समय रिकॉर्ड हो रही है। जी बिल्कुल, राहत भी है, आफत भी है, और जिस तरीके से ये तमाम एवलांचेस आई हैं इसकी वजह से चुनौतियां भी है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इसी बीच चरखी दादा